हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फिजिक्स क्लास। आज बेसिक मैथमेटिक्स के टॉपिक में हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक हमने इसमें क्या किया था? अलजेब्रा एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड लॉगरिथम, ये सब काम किया था। आज हम क्या करेंगे इसमें? हम करेंगे सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखते हैं और फिर हम क्या देखेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या जरूरत पड़ी कि मुझे किसी भी पॉइंट की लोकेशन डिफाइन करने के लिए, किसी भी पॉइंट की लोकेशन डिफाइन करने के लिए मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ी। कैसे? अब एक तो है हम रियल लाइफ में जैसे कह देते हैं कि वहां जाइए किसी भी चीज को। मैं कह देता हूँ कि मान लो कि किसी को कह देते हैं यहाँ जाइए, तो यहाँ खड़े होके किसी पर्सन को कह सकते हैं कि यहाँ जाओगे, बट अगर ये पर्सन ब्लाइंड है तो इसको कैसे कहोगे? इसको कैसे कहा जाएगा कि मान लो 1 2 3 4 5, क्या कहेंगे कि 5 स्टेप क्या जाइए? सीधे जाइए, फिर 1 2 3 स्टेप लेफ्ट जाइए। ऐसी चीजों के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ी कि टू डिफाइन द लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर, हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ी। इसी प्रकार कि हम क्या कहेंगे कि 5 स्टेप आगे जाइए और 3 स्टेप लेफ्ट जाइए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखते हैं हमारे पास 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन क्या होता है? 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन मतलब 1 डायमेंशन वो है जिस भी चीज को डिफाइन करने के लिए मुझे सिर्फ एक ही डायमेंशन की जरूरत पड़े, वो 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन जिसको डिफाइन करने के लिए 2 डायमेंशन की जरूरत पड़े, और 3 में 3 की जरूरत पड़े। कैसे? मैंने कह दिया, देखो थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया है, वेक्टर्स में हम ज्यादा करेंगे इस बारे में बात, कि मैंने कह दिया कि कोई चीज ऐसे जा रही है, तो ये क्या है? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, एक ही डायमेंशन है। एक्सिस हमें 2 दिखाई दे रहे हो, बट पार्टिकल तो एक ही लाइन में जा रहे हैं ना, तो ये 1 डायमेंशन ही होता है, ये 2 डायमेंशन नहीं होता। तो चलो इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आते हैं, ये सारी चीजें हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स में है। तो एक मान लेते हैं हम y एक्सिस और एक होता है हमारे पास x एक्सिस। क्या होता है? x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ये जो पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी क्या होता है? 0। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लिखने का यही तरीका होता है, x, 0। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। जब यहाँ पे क्या होगा? 1, x की वैल्यू 1 2 3 4 सो ऑन। यहाँ क्या होगा? 1 2 3 4 5 सो ऑन। ये क्या है? हमारे y एक्सिस। इधर क्या है? मेरा नेगेटिव x। क्या है? नेगेटिव x एक्सिस, मतलब -1 -2 -3। और इसी प्रकार नीचे की तरफ क्या है? -1 -2 -3। ये नेगेटिव y एक्सिस है। ये क्या है? अपना नेगेटिव y एक्सिस। तो मैंने कह दिया कि कोई भी पॉइंट है यहाँ पे, जैसे कि ये, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको करेंगे कि x एक्सिस पे 3 चलिए और y एक्सिस पे 4 चलिए, हम अपने पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो मतलब इसको लिखेंगे 3, 4। इसको क्या लिखेंगे हम? ऐसे 3, 4। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आया सभी को? यहाँ पे पॉजिटिव होगी, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स आएंगे कैसे आएंगे? x की -3, y कितना है? 4। यहाँ कैसे आएंगे? मान लो कि ये वाला पॉइंट करता हूँ, तो x -3 y -2। और यहाँ मान लो कि ये पॉइंट करते हैं हम, तो ये कितना आएगा? x2 y -3। इस टाइप से मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा। अगर मैं ये 3 डायमेंशन में बात करूं तो वहां पे मेरे पास एक z एक्सिस भी हो जाएगा जो बाहर की तरफ होगा, उसके लिए z कोऑर्डिनेट भी आएगा। तो वहां पे क्या लिखते हैं? x, y, z। ऐसे लिखे जाएंगे कोऑर्डिनेट। और ये क्या है? ओरिजिन। यहाँ पे x, y, z तीनों क्या है? 0। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, 0, 0 ओरिजिन बोला जाता है। एक ओरिएंटेशन होती है जो इनकी फिक्स रहती है। बाकी x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस हम किधर भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से। बट अगर मैंने x एक्सिस इधर बनाया और y एक्सिस इधर, मान लीजिए, सबसे पहले इसी सिचुएशन को देखते हैं। मान लो कि इधर हमने क्या लिया? x एक्सिस। ये क्या अपना x एक्सिस, y किधर है? ऊपर, ये y मान लो, और ये क्या होगा अपना? z। तो ये जो ओरिएंटेशन है कि x इधर, y इधर, z इधर, ये ओरिएंटेशन सेम होगा। इसको आप चाहे किधर ही बना लो। अगर मैं x को
इधर लेके आता हूं सामने, तो ये x होगा तो y इधर, तो z इधर होगा, पॉजिटिव z। इधर क्या हो जाएगा, पहले जो x था अब इधर क्या होगा माइनस z, क्योंकि z इधर है तो उधर क्या होगा माइनस z। अरे आया नहीं आया समझ में? तो इस प्रकार मैं ये ओरिएंटेशन कर सकता हूं। तो ये क्या है मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूं। अब मेरे को क्या हुआ, मान लो कि मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे लिखूंगा, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लिखा जाएगा कि मान लो क्या है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, मान लो कि एक पॉइंट है मेरे पास x1, y1 और दूसरा है मेरे पास x2, y2। x1, y1 और दूसरा पॉइंट है मेरे पास x2, y2। तो डिस्टेंस क्या होगा इन दोनों के बीच में, डिस्टेंस होगा अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा। अगर मेरे पास यही दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर ये ना होके तीनों कोऑर्डिनेट्स होते, जैसे कि x1, y1, z1 एंड x2, y2, z2, तो मेरा जो डिस्टेंस फॉर्मूला आता तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ z2 माइनस z1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। सभी को समझ आया? तो इस प्रकार ये फॉर्मूले यूज करके हम किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वेक्टर में हमारे कोऑर्डिनेट का काफी काम आता है, क्योंकि मेरे पास वहां आई जे के फॉर्म में, आई जे के अभी तुम्हें नहीं पता होगा, वेक्टर्स करेंगे जब पता लग जाएगा कि क्या होता है, तो वहां पे इसकी बेसिक की हमें जरूरत होती है। तो ये जो था अपना, ये किसका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सभी को समझ में आया? ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।